नमस्कार दोस्तों। आप अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी आदतों के साथ निश्चित रूप से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। सपने वह नहीं हैं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब हम रात को सोते हैं, हमारे शरीर की मृत शरीर वही है, और जब हम उठाते हैं तो हमें एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। हमारा दिन हमारे जीवन को एक नई दिशा देना चाहिए। दिन के 24 घंटे का सबसे सुंदर समय है, और जीवन का सबसे ऊर्जावान और प्रभावशाली समय सुबह ही है। और आपके जीवन में सुबह की आदतें, वे आदतें न केवल आपके पूरे दिन पर प्रभाव डालती हैं, बल्कि आपके पूरे जीवन और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। सुबह की आदतें जीवन में आपकी सफलता और असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सुबह की आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन हम आज के जीवन में इन आदतों को भूल रहे हैं। अगर आप इन सुबह की आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं, और हर आने वाले दिन आपका पूरा जीवन बदल सकता है, और आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी वर्तमान आदतें आपके भविष्य का आधार हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने सारे शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने अपनी सुबह की आदतों के बारे में अपने शिष्यों को बता रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि वे कैसी आदतें अपनाएं ताकि उनका जीवन सुधर सके। वह उन्हें बता रहे थे कि हमें जल्दी उठना चाहिए, यानी सूर्योदय के साथ। जब सूर्योदय होता है तो वह समृद्धि की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें ऊर्जा देता है। हमें भी इस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषण करता नहीं और पूरे दिन भर उजला नहीं रहता है। महात्मा बुद्ध ने फिर अपने शिष्यों को सुबह की पहली आदत के बारे में बताया कि चाहे हमारा कल जैसा भी रहा हो, हमें आज सकारात्मक विचारों के साथ अपना दिन शुरू करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। सुबह की पहली किरणों में हमें वह लोग याद आना चाहिए जिन्होंने हमें कठिन समय में सहारा दिया। हमें यह सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमारी मदद की है उनके लिए अच्छा ही होगा, और जिन्होंने हम पर बुरा किया है उनके लिए भी हमें आभारी होना चाहिए। सर्वोच्च भगवान का भी हमें आभारी होना चाहिए, जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर दिया है और हमारे अंगों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। हम खुद चल सकते हैं, बोल सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, पंछियों की चहचहाहट सुन सकते हैं, नदी की ध्वनि सुन सकते हैं, इस प्रकृति की देखभाल कर सकते हैं। जिनके पास आंखें नहीं हैं वह ये सब नहीं देख सकते। कुछ लोग ये सब नहीं सुन सकते क्योंकि उनके कान नहीं हैं। कई लोग चल नहीं सकते क्योंकि उनकी टांगें नहीं हैं। हमें इस प्रकृति के चारों ओर जो चीजें हैं उनके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें उनका आभारी होना चाहिए। इन सब ने हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बना दिया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताया कि आभार व्यक्त करने के बाद हमें अपनी माता के बारे में ध्यान करना चाहिए। हमारी माता के अंदर कई प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। माता के अंदर विचारों की गूंथ बनी रहती है। हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, फिर भी कुछ ना कुछ विचार हमारी माता के मन में आते हैं, और इन विचारों के कारण हम तनाव महसूस करते हैं। इन विचारों को रोकना हमारी आवश्यकता है। हमें शांति प्राप्त करनी है और हम इसे ध्यान द्वारा रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठकर अपने आने और छोड़ने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि कौन सी नाक से हम सांस लेते हैं और कौन सी नाक से हम सांस छोड़ते हैं। हमारी सांसें किस अंग के साथ संबंधित हैं। जब हम अपनी सारी ध्यान शक्ति को अपनी सांसों पर लगाते हैं, तब हमारी माता एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, और उनकी चरण की ऊर्जा से ही हमारा पूरा दिन उत्साहपूर्ण होता है और खुशी से भरा रहता है। ध्यान करके हमारा मन स्वस्थ होता है और हमारी माता के सभी विचार चले जाते हैं। दिन भर हम किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं और हमारे पास सही और स्पष्ट निर्णय लेने की आसानी होती है। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है
जिससे हमारे अंदर अजीब सी खुशबू महसूस होती है और हम पूरे दिन खुश रहते हैं। ध्यान करने से अनवांछित विचार हमारे मन से दूर हो जाते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुबह की तीसरी आदत के बारे में बताया कि आभार व्यक्त करने के बाद और ध्यान करने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। सुबह का व्यायाम हमारे शरीर के लिए भोजन और पानी की तरह ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में मदद करता है और अच्छे स्वास्थ्य वाले शरीर में ही एक अच्छा जीवन उत्पन्न हो सकता है। व्यायाम हमारे सभी शरीर के अंगों को समृद्धि से हिलाकर पूरे दिन के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें काम करने की शक्ति प्रदान करता है ताकि हम समय पर सभी कार्यों को पूरा कर सकें और हमारा अनुभव भी अद्भुत हो। व्यायाम करने से हमारे शरीर में स्वस्थता बनी रहती है। हमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती, चाहे हमारे पास कितनी भी धन या अनेक सुख हो। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी सुख का आनंद नहीं ले सकते। अगर हमारा शरीर किसी बीमारी से प्रभावित है तो यह धन भी इसे पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम नहीं हो सकता। स्वस्थ शरीर एक खुश जीवन के संकेत होता है। जितना हम नियमित रूप से जीते हैं, जितना हम सुबह को व्यायाम करते हैं, उतना ही हमारा शरीर हमें खुशी प्रदान करता है और हम लंबे समय तक युवा देखते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते वे समय से पहले बूढ़े दिखते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से चौथी सुबह की आदत के बारे में बताया। व्यायाम करने के बाद आपको एक कागज और कलम उठानी चाहिए और उस पर लिखना चाहिए कि आपका पूरा दिन कैसा होगा। आपको लिखना चाहिए कि उस दिन आप कौन कौन से कार्य करेंगे और उन सभी कार्यों को समय में पूरा करना है ताकि आपका कोई काम छूट ना जाए और एक निश्चित समय में आपका सभी काम पूरा हो। और एक बात को याद रखें, अपने कार्यों में ऐसा काम लिखें जिसमें आप किसी व्यक्ति या पशु की सेवा करते हैं, स्वार्थहीन रूप से एक गरीब व्यक्ति की मदद करना जैसा। इससे आपको जीवन में शांति मिलेगी और जब आपका पूरा दिन खत्म होगा तो आपको एक विभिन्न खुशी का अनुभव होगा। आज मैंने किसी के लिए अच्छा काम किया है, मैंने स्वार्थहीनता से सेवा की है। आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, मैंने अपना सभी काम पूरा किया है, मैंने इस दिन को बहुत अच्छी तरह से जीता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से 5वीं सुबह की आदत के बारे में बताया और उन्होंने उन्हें कहा कि आपको अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद आपको कुछ प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ना चाहिए। जब आप वे प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ेंगे तो आप उन पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, आपको कुछ नया सीखने का अनुभव होगा और यह सीख आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आएगी। हमें हर दिन किसी न किसी अच्छे व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जब आप किसी प्रेरणादायक पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको खुद से बातचीत करनी चाहिए। हम हमेशा दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी अच्छी तरह से समझ नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए हमें अपने आत्मसमर्पण का समय भी देना चाहिए, क्योंकि आप में कोई भी आपको बेहतर से नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें खुद से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ है, मैं खुश हूँ, मैं हर कार्य कर सकता हूँ, कोई कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करूँगा, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे हासिल करूँगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि ये छोटी छोटी सुबह की आदतें आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। जब आप इन आदतों के साथ अपना दिन शुरू करेंगे तो हर दिन बेहतर होगा और आप हर दिन खुश और संतुष्ट रहेंगे। दोस्तों, ये छोटी दिखने वाली सुबह की आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करके हम हर दिन को खुश और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये सुबह की आदतों के बारे में आपका क्या राय है? दोस्तों, हमें आशा है कि तुमने आज की कहानी से कुछ मूल्यवान बातें सीखी होंगी। अगर तुम्हें कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।